तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉडर्न फार्मर पार्ट 6 की। कांगयुक ने वो बैग सिल दिया होता है, फिर वो यूनी को नींद से जगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं जाग रही होती। फिर वो यूनी को गोद में उठाने की कोशिश करता है ताकि वो उसे अंदर लेटा सके, लेकिन वो उसे बीच में ही नीचे गिरा देता है। यूनी गुस्से में उठ जाती है और वो कांगयुक से पूछ रही होती है कि तुमने अभी क्या किया है मेरे साथ। कांगयुक कह रहा होता है कि मैं तो तुम्हें अंदर ले जा रहा था, लेकिन तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से तुम मेरे हाथों से छूट गई। यूनी कांगयुक पे चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और कह रही होती है कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम मुझे उठाकर अंदर ले जाओ। फिर वो बैग चेक करती है और देखती है कि कांगयुक ने अपोजिट साइड से बैग को सिल दिया होता है। इसके बाद वो परेशान होकर घर के अंदर चली जाती है। अगली सुबह वो चारों मांगू के फील्ड पे काम कर रहे होते हैं, तो फिर मिनकी सबसे पूछ रहा होता है कि मांगू हमें कब तक काम करवाएगा। तभी वहाँ पर मांगू की मॉम आती है उनके लिए कॉर्न लेकर। वो चारों मांगू की मॉम के पास पहुंच जाते हैं, तो फिर कीजुन मांगू की मॉम से बोल रहा होता है कि आपने मेरे बारे में झूठी अफवाह क्यों फैलाई। मैंने आपको कल बताया था कि वो सिर्फ गलत फहमी है। मांगू की मॉम बोल रही होती है कि जिन लोगों को मैंने बात बताई है, मैंने उनसे कहा था कि उन्हें ये बात सीक्रेट रखनी है, लगता है कि उन्हें ये बात सीक्रेट नहीं रखी। फिर कीजुन कह रहा होता है कि मेरा उस लड़की से कोई लेना नहीं है, क्योंकि जो मेरे स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई है। वैसे ही मैं किसी ऐसी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हूँ जिसका जो हेयर स्टाइल है वो गोश्त की तरह है। वैसे भी वो एक इलीगल एलियन की तरह दिखती है, तो फिर मैं उसे डेट क्यों करूँगा। तभी कीजुन अपनी साइड में देखता है, तो फिर वहाँ पर बुलजा खड़ी होती है और वो उसकी सारी बातें सुन लेती है। ये सुनने के बाद वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। फिर मांगू की मॉम कीजुन से बोल रही होती है कि तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था। वो कुछ भी नहीं कहता और उसके बाद वो चारों दोबारा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। काम खत्म करने के बाद मिनकी मांगू के पास जाता है, उससे पूछ रहा होता है कि आप हमें कब सिखाओगे। मांगू चारों से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें कल सिखाऊंगा फार्मिंग के बारे में, और जो मेरा तरीका है वो थोड़ा स्पार्टन है, तो फिर तुम तैयार रहना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कीजुन उन तीनों से बोल रहा होता है कि मुझे कुछ काम है, इस वजह से मुझे जाना होगा। कुछ ही देर बाद कीजुन एक फील्ड पे जाता है जहाँ पर बुलजा कुछ स्नेक्स को पकड़ रही होती है। कीजुन बुलजा के पास जाकर उससे माफ़ी मांग रहा होता है, तो फिर बुलजा कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। कीजुन जाने से मना कर देता है और वो बोल रहा होता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ, तो फिर ये बेसिक मैनर है कि तुम्हें मेरी अपोलॉजी को एक्सेप्ट करना चाहिए। बुलजा कह रही होती है कि मैंने तुम्हारी अपोलॉजी एक्सेप्ट कर लिया, और वैसे भी तुम मुझ जैसी इलीगल एलियन पे अटेंशन क्यों पे कर रहे हो। ये कहकर वो स्नेक पकड़ना स्टार्ट कर देती है, तो फिर कीजुन बुलजा का हाथ पकड़ता है और इसी बीच बुलजा के हाथ में एक स्नेक होता है और वो जाकर कीजुन के शोल्डर पे बैठ जाता है। कीजुन डर की वजह से चिल्ला रहा होता है, तो फिर जो स्नेक होता है वो कीजुन के लिप्स को बाइट कर लेता है। बुलजा स्नेक को दूर उठाते है और कीजुन से कह रही होती है कि ये सांप जहरीला है, इसी वजह से मुझे जहर निकालना होगा तुम्हारे होठों में से। फिर वो कीजुन को जमीन पर लिटाती है और उसके होंठ को चूसना स्टार्ट कर देती है। वहीं पास में से मांगू की मॉम गुजर रही होती है और वो दोनों को देखकर रुक जाती है। कीजुन मांगू की मॉम को देख लेता है और कह रहा होता है कि जैसा आप सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मांगू की मॉम बोल रही होती है कि तुम चिंता मत करो, जो भी तुम कर रहे हो वो तुम करो, मैंने कुछ भी नहीं देखा, और ये कहकर वो चली जाती है। इधर जो यूनी का बेटा होता है स्कूल खत्म होने के बाद घर जा रहा होता है, तो फिर उसके पीछे तीन लड़के चल रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का मिन्नो को धक्का देता है, और जब वो गिर जाता है तो फिर उससे कह रहा होता है कि अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो फिर तुम अपने फादर को जाकर बताओ, और शायद मैं तो भूल गया कि तुम्हारे फादर कौन है, ये तो तुम्हें पता ही नहीं है। मिनो कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चले जाता है, और वो तीनों लड़के मिनो पे हंस रहे होते हैं। मिनकी, कांग्युक और हांचुल तीनों घर की ओर जा रहे होते हैं, तो फिर जो हांचुल होता है वो सोयुन के बारे में बोल रहा होता है। मिनकी हांचुल से पूछ रहा होता है क्या तुम दिन भर उसके बारे में ही सोचते रहते हो, तुम तो उसके पीछे ऐसे पड़े हो कि जैसे तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है इस दुनिया में। हांचुल बोल रहा होता है कि तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझोगे, क्योंकि मेरे पास वाकई में टाइम नहीं है। ये कहकर वो आगे की ओर चला जाता है। तभी मिनकी देखता है कि रोड की दूसरी साइड में मिनो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है। मिनकी कांग्यू को वहां से जाने के लिए कहता है। फिर वो मिनो के पास जाता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। मिनो कुछ भी नहीं बोल रहा होता, तो फिर मिनकी समझ जाता है कि उसे किसी ने बुली किया है। मिनकी मिनो को बोल रहा होता है कि अगर तुम फाइट बैक नहीं करोगे तो फिर वो तुम्हें परेशान करते रहेंगे। मिनो मिनकी से कह रहा होता है कि मेरी मॉम ने मना किया है कि मैं फाइट ना करूं, मैं बस सुनता रहा हूं जो भी वो लोग मुझे बोल रहे हैं, भले वो लोग मुझे फादरलेस किड बोलें। मिनकी कह रहा होता है कि तुम हमेशा अपनी लाइफ भर ऐसे नहीं रह सकते हो, तुम मुझे फॉलो करो, मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक पार्क में जाते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर वो तीनों लड़के खेल रहे होते हैं। मिनकी मिनो को उस लड़के के पास भेजता है जिसने कि उसे धक्का दिया होता है। इधर घर पे कांग्यू अकेला होता है, तो फिर यूनी वहां पर पहुंच जाते हैं और उससे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो, तुम्हारे बाकी सारे मेंबर्स कहाँ हैं। कांग्यू कह रहा होता है मुझे नहीं पता, वो सारे बिजी हैं।
तभी वहां पर कीजुन पहुंच जाता है। फिर कांग्यू से देखकर बोल रहा होता है कि तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ है। कीजुन गुस्से में बोल रहा होता है कि प्लीज तुम मुझसे इसके बारे में कुछ भी मत पूछो। फिर यूनी कीजुन से बोल रही होती है मैंने सुना कि तुमने बुलजा को किस किया है। कीजुन परेशान होकर बोल रहा होता है कि मैंने मना किया था कि मांगो की मॉम ये किसी को ना बताएं, लेकिन उन्होंने फिर भी ये बात बता दी। कांग्यू मुस्कुरा रहा होता है और वो कीजुन से कह रहा होता है कि तुमने बुलजा को किस करा है और तुम हमसे बोल रहे थे कि तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। अब कीजुन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया होता है और वो कांग्यू से बोल रहा होता है कि जो भी तुम सोचना चाहते हो तुम सोच सकते हो। हाँ, मैं बुलजा को डेट कर रहा हूँ, हम दोनों की शादी हो चुकी है और हम दोनों यहीं पर शिफ्ट होने वाले हैं। ये कहकर वो चला जाता है। फिर यूनी अपनी वॉच चेक कर रही होती है और कह रही होती है कि मिनो आज काफ़ी लेट हो गया है। तभी यूनी का भाई अपने रूम से बाहर निकलता है और उससे पूछ रहा होता है क्या तुमने मेरे बॉक्सिंग क्लब देखे हैं, वो यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं मुझे। वो बॉक्सिंग क्लब मिनो के पास होते हैं और उसने उस लड़के को चैलेंज किया होता है बॉक्सिंग के लिए जिसने उसे धक्का दिया होता है स्कूल के बाहर। मिनो उस लड़के से बॉक्सिंग कर रहा होता है लेकिन वो हार रहा होता है। तभी मिनकी उसकी ओर इशारा करता है और कहता है कि तुम्हें सीक्रेट वेपन यूज करना चाहिए। फिर मिनो उस लड़के को पंच मारता है उसके गाल पर और वो वहीं पर गिर जाता है। मिनो उस लड़के से बॉक्सिंग में जीत जाता है। फिर मिनकी उस लड़के को समझा रहा होता है कि मिनो तुमसे फाइट नहीं कर रहा था क्योंकि वो नहीं करना चाहता है, वो हमेशा से तुम्हें अपना फ्रेंड मानता है और तुम्हें भी यही करना चाहिए। तो फिर वो लड़का उसकी बात मान जाता है और वो मिनो से हैंडशेक कर लेता है। उन तीनों के जाने के बाद मिनो ग्लव्स उतारता है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा स्टोन होता है। मिनो मिनकी से कह रहा होता है क्या ये चीटिंग नहीं है कि मैंने एक स्टोन का यूज करा है पंच मारने के लिए। मिनकी बोल रहा होता है कि अगर किसी को पता नहीं चला तो फिर ये चीटिंग नहीं है और तुम ये बात किसी को मत बताना। इसके बाद दोनों घर पे पहुंचते हैं तो फिर यूनी उनका बाहर इंतजार कर रही होती है और जैसे वो मिनो को देखते हैं उससे पूछ रही होती है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ है। मिनकी यूनी से बोल रहा होता है कि ये कुछ भी नहीं है बल्कि ये बैज ऑफ ऑनर है जो कि इसने एक ड्यूल में कमाया है। जो लड़का मिनो को बुली कर रहा था आज उसने उससे फाइट की और मिनो उससे जीत गया। यूनी गुस्से में मिनो को वहां से जाने के लिए कहती है और वो चला जाता है। फिर वो मिनकी से कह रही होती है कि तुम क्या कर रहे हो, पहले टैलेंट शो, अब तुम उसे फाइट करना सिखा रहे हो। उसे सिर्फ एंड्योर करने की जरूरत है ना कि उसे फाइट करने की। मिनकी भी गुस्से में आता है और वो यूनी से कह रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि तुम कितनी स्ट्रेंज हो, मिनो को वो बच्चे परेशान कर रहे हैं तो फिर तुम्हें एज अ मदर उसे डिफेंड करना चाहिए। यूनी बोल रही होती है कि अगर बच्चे उसे चढ़ाते हैं फादरलेस किड बोलकर तो फिर उसे ये सहना चाहिए। मैं ये सब मिनो के लिए कर रही हूँ ना कि अपने लिए। मिनकी कह रहा होता है कि तुम ये सब अपने लिए कर रही हो क्योंकि तुम सेल्फ कॉन्शियस हो गई हो, तुम्हें डर लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। क्या इसमें मिनो की गलती उसके फादर नहीं है और तुम उसे हमेशा माफी मांगने के लिए बोलती हो और इंडोर करने के लिए बोलती हो। मेरी मॉम भी मुझे सेम ऐसा ही कहने को बोलती थी, वो ये तक नहीं पूछती थी कि क्या हुआ है। हर बात में हमेशा से मेरी गलती रहती थी और मैं अपनी लाइफ भर यही बोलता रहा कि मैं आगे से नहीं करूँगा, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। ना ही मेरे फादर वहाँ पर मेरे साथ थे और ना ही मेरी मदर। मिनो अभी छोटा बच्चा है और उसे तुम्हारी ज़रूरत है। ये सब कहने के बाद वो भी घर के अंदर चला जाता है। यूनी भी अपने रूम में जाती है, वहां पर मिनो उससे माफी मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं फाइट नहीं करूंगा। यूनी बोल रही होती है कोई बात नहीं। फिर उससे पूछ रही होती है क्या तुम्हें मिनकी पसंद है। मिनो हाँ बोलता है और वो कह रहा होता है कि मिनकी बहुत ज्यादा फनी है और वो काफी स्मार्ट भी है। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे फाइट के लिए एक सीक्रेट वेपन भी बताया था। उन्होंने मुझे अपने ग्लव्स में एक रॉक डालने के लिए कहा ताकि मैं वो फाइट जीत जाऊं। अगली सुबह वो चारों अपने फील्ड पे होते हैं तो फिर वहाँ पर मांगू आता है और वो उन्हें फार्मिंग के बारे में बता रहा होता है। तभी मांगू के पास यूनी का मैसेज आता है और वो उन्हें मीटिंग हॉल में बुला रही होती है। कुछ ही देर में वो मीटिंग हॉल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद यूनी सबको बता रही होती है कल संडे है और सांगडुक की ब्लाइंड डेट सेट हो गई है। मिनकी यूनी से कह रहा होता है क्या तुमने इस चीज के लिए हमें यहाँ पर बुलाया है, क्या इसके लिए जरूरत है हमें मीटिंग रखने के लिए। तभी मांगू की मॉम बोल रही होती है कि इसकी ज़रूरत है क्योंकि सांगडुक ही हमारे विलेज में आखिरी बैचलर है। इसके बाद यूनी उस लड़की के बारे में बता रही होती है लेकिन सांगडुक जाने से मना कर देता है। तभी सांगडुक की मॉम उसे उस लड़की की फ़ोटो दिखाती है और वो फ़ोटो देखने के बाद मान जाता है क्योंकि वो लड़की काफ़ी सुंदर होती है। इसके बाद यूनी रिक्वेस्ट कर रही होती है कि जिसके पास भी कार, वॉच और सूट है वो सांगडुक को दे दें डेट के लिए। यूनी की आंट बोल रही होती है कि सांगडुक को उसकी जरूरत नहीं है बल्कि उसे जरूरत है कि वो वुमन को कैसे हैंडल करेगा क्योंकि वो पहले कई बार भी डंब हो चुका है। वैसे भी जो सियोल की लड़कियां होती हैं उनके स्टैंडर्ड काफ़ी हाई होते हैं तो फिर उन्हें इम्प्रेस करना आसान नहीं होगा। यूनी बोल रही होती है कि आप लोग उसकी चिंता मत करो क्योंकि हमारे पास सियोल के लड़के हैं यहाँ पर, लेकिन वो चारों हेल्प करने से मना कर देते हैं। तभी सांगडुक की मॉम मिनकी से बोल रही होती है मैंने सुना है कि तुम्हें ग्रीन हाउस की जरूरत है, अगर तुम इसकी हेल्प करोगे तो फिर मैं तुम्हें ग्रीन हाउस दे दूंगी। वो चारों उनकी बात मान जाते हैं। फिर सांगडुक की मॉम उन्हें अपने ग्रीन हाउस पर लेकर जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद सांगडुक की मॉम उन चारों से बोल रही होती है कि तुम्हें सांगडुक को प्रिपेयर करना होगा डेट के लिए। हानचुल हंसने लग जाता है और कह रहा होता है कि आपको पता नहीं कि मिनकी का नाम लेडी किलर है, ये अपने बातों से ही लड़कियों को फंसा लेता है। हमारा दूसरा मेंबर कांग्यू जिसका निकनेम है वन शॉट वन किल, वो एक ही मुलाकात में किसी भी लड़की को पटा सकता है। अब बात
बात करते हैं हमारे मैकने की। ये अभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है। ये रेस्टोरेंट की वेटर से फ्लर्ट करने में इतना माहिर है कि इसने अपने पूरे दिन का खाना फ्री में खाया है कई बार। इसके बाद वो चारों घर पे पहुंचते हैं तो फिर वहां पर यूनी और मिनो बैठे होते हैं। मिनकी मिनो से पूछ रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो। मिनो मिनकी से बात नहीं करता बल्कि उसे पेपर पर लिखकर बताता है। यूनी मिनकी से बोल रही होती है कि अब से तुम मिनो से दूर रहना क्योंकि तुम इसे गलत चीजें सिखा रहे हो। मिनकी कुछ भी नहीं बोलता और वो वहां पर रैमन खाने लग जाता है। रैमन खाने के बाद वो चारों सांगडुक के घर पे जाते हैं और उसे डेटिंग के बारे में सिखा रहे होते हैं। अगली सुबह सांगडुक तैयार होकर अपनी ब्लाइंड डेट के लिए जा रहा होता है। जैसे उसकी माँ उसे देखती है तो फिर सरप्राइज होती है क्योंकि सांगडुक बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। इसके बाद सांगडुक अपनी कार बाहर निकालता है और वहां से जा रहा होता है। तभी बीच रास्ते में वो कार रोकता है क्योंकि वहां पर एक ट्रक खड़ा होता है। फिर वो कार से बाहर निकलकर बोल रहा होता है ट्रक हटाने को। तभी एक लड़की ट्रक के पीछे से आती है और कह रही होती है कुछ ही देर में हम इसे साइड में कर देंगे। उस लड़की को देखकर सांगडुक सरप्राइज होता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मी यंग। फिर वो दोनों दूसरी जगह पर जाते हैं और बात कर रहे होते हैं। सांगडक मियंग से पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर मियंग उसे बता रही होती है मेरे फादर चाहते हैं कि वो यहाँ पर रहें, इसी वजह से हम यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। सांगडुक वहीं पर मियंग की बेटी को देखता है और उससे पूछ रहा होता है क्या तुम यहाँ पर हस्बैंड के साथ आई हो। मियंग मना करती है और कहती है कि मेरा डिवोर्स हो गया आज से 2 साल पहले। यही सेम सवाल मी योंग सांगडुक से पूछ रही होती है क्या तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारे कितने बच्चे हैं। सांगडुक कुछ बोलने जा रहा होता है तभी वहां पर उसकी मॉम और मांगू की मॉम पहुंच जाती है। अचानक से सांगडुक की मॉम गुस्से में आती है और वो सांगडुक से बोल रही होती है क्या जो भी कुछ हुआ है तुम उसे भूलकर इससे बात करने लग गए हो, तुम्हें जल्दी से अपनी ब्लाइंड डेट पर जाना चाहिए। ये सुनते ही मियोंग सांगडुक से बोल रही होती है क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की। सांगडुक की मॉम मियोंग से कह रही होती है हाँ ये सच बात है, इसने तुम्हारी वजह से शादी नहीं की। फिर सांगडक अपनी मॉम को चुप कराता है और वहां से लेकर चला जाता है। वहीं पास में वो चारों खड़े होते हैं और वे सारी बातें सुन लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो चारों ग्रीन हाउस में होते हैं तो फिर वहां पर मांगू की मॉम भी होती है। फिर हांचुल मांगू की मॉम से कह रहा होता है कि जिससे सांगडुक बात कर रहा था वो लड़की कौन है। पहले तो वो बताने से मना कर देती है लेकिन कुछ ही मिनट बाद वो उनके पास जाती है और कह रही होती है कि वो दोनों डेट करते थे पहले। सांगडुक और मियोंग हमारे गांव के सबसे फेमस कपल थे। मियोंग ने अपना स्कूल खत्म होने के बाद कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया और वो सियोल चली गई पढ़ने के लिए। सांगडुक यहीं गांव में रहा और उसने बहुत ज्यादा काम किया ताकि वो मियोंग की ट्यूशन फीस उसकी डॉर्म फीस को पे कर सके। फिर एक दिन सांगडुक मियोंग से मिलने के लिए जाता है उसके डॉर्म में। सांगडुक देखता है कि मियोंग अपने बेड पर किसी और के साथ सो रही होती है। मियोंग भी उठ जाती है और उसे देख लेती है। सांगडुक कुछ भी नहीं कहता और वहां से भाग जाता है। इसी वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। कुछ साल बाद जब मियोंग ग्रेजुएट हो जाती है तो फिर वो एक अमीर लड़के से शादी कर लेती है। इधर सांगडुक अपनी डेट से मिलने के लिए रेस्टोरेंट पहुंच गया होता है। कुछ ही देर बाद वहां पर एक लड़की आती है। वही लड़की सांगडुक की डेट होती है लेकिन उसे देखकर सांगडुक चौंक जाता है क्योंकि वो लड़की फोटो की तरह बिल्कुल भी नहीं दिख रही होती। वो लड़की सांगडुक के सामने बैठते हुए कह रही होती है कि तुम फोटो में काफी यंग दिख रहे थे लेकिन रियल लाइफ में काफी ओल्ड हो तुम। ये सुनते ही सांगडुक फोटो और उस लड़की की ओर देखने लग जाता है। इधर गांव में उन चारों ने अपने फील्ड का काम खत्म कर लिया होता है तो फिर एक रिवर के पास जाते हैं और वहां पर मिनो के साथ खेल रहे होते हैं। तभी यूनी वहां पर पहुंच जाती है और वो मिनो से बोल रही होती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मिनकी से दूर रहो। मिनकी यूनी से बोल रहा होता है क्या मैं कोई क्रिमिनल हूँ जो कि तुम मुझे उससे दूर रहने के लिए बोल रही हो। यूनी कुछ भी नहीं कहती और वो मिनो को अपने पास बुला रही होती है। तो फिर मिनकी यूनी के पास जा रहा होता है ताकि वो उसे नदी में ले आ सके। तभी अचानक से यूनी नदी में गिर जाती है और इसी वजह से उसके पैर में मोच आ जाती है। रात को वो चारों घर पे होते हैं तो फिर यूनी मिनकी से बोल रही होती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तो फिर तुम मुझसे दूर रहना। वहीं पास में यूनी के अंकल और उसका भाई भी बैठा होता है तो फिर अंकल यूनी से बोल रहे होते हैं कल तुम्हें सियोल जाना है, अब तुम कैसे जा पाओगी। कांगुक बोल रहा होता है कि मैं और मिनकी आपके साथ में चलेंगे लेकिन मिनकी जाने से मना कर देता है। तभी जो यूनी का ब्रदर होता है वो मिनकी की तरफ गुस्से से देखकर बोल रहा होता है क्या तुम नहीं जाओगे। मिनकी उसकी डर की वजह से मान जाता है। इधर सांगडुक अपने घर पे पहुंच जाता है तो फिर वहां पर उसकी मॉम उससे पूछ रही होती है कि तुम्हारी डेट कैसी गई। सांगडुक बोल रहा होता है कि मेरी डेट अच्छी नहीं गई और अब से मैं उस लड़की से नहीं मिलूंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा अगली है। चलो मैं उसका फेस बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन जब वो हंसती है तो फिर पिक की तरह आवाज आती है। सांगडुक की मॉम कह रही होती है कि तुम ये सब मियोंग की वजह से कर रहे हो ना। सांगडुक मना कर रहा होता है लेकिन उसकी मॉम नहीं मानती और वो मियोंग के घर पे जाती है। फिर वो मियोंग को बाहर बुलाती है। मियोंग के बाहर आ जाने के बाद उससे बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया है, तुम कब तक सांगडुक की लाइफ को डिस्टर्ब करती रहोगी ऐसे ही। वहां पर सांगडुक पहुंच जाता है। फिर मियोंग उससे पूछ रही होती है क्या तुम मेरी वजह से ये सब कर रहे हो। सांगडुक मना करता है और बोल रहा होता है कि मैं उस लड़की को पसंद नहीं करता हूँ। फिर वो अपनी मॉम से बोल रहा होता है कि अगर आप चाहती हो मैं उसे डेट करूँ तो फिर मैं डेट करने को तैयार हूँ। ये कहकर वो अपनी मॉम को वहां से लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद मियोंग बोल रही होती है कि सांगडुक तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए मेरे लिए। अगली सुबह कांग्युक, मिनकी और यूनी रेडी होते हैं और वो तीनों सियोल के लिए निकल जाते हैं।
उनके जाने के बाद हानचुल और कीजुन बाहर खड़े हुए होते हैं। तभी हानचुल वहां से सोइन को गुजरते हुए देखता है। कीजुन हानचुल से बोल रहा होता है कि कब तक तुम ऐसे ही करोगे, तुम्हें इस वन साइड लव को खत्म कर देना चाहिए। अब तो तुम्हारी इमेज भी रिस्टोर्ड हो गई है, तो फिर तुम्हें कन्फेस कर देना चाहिए। कुछ घंटे बीतने के बाद वो सियोल में पहुंच जाते हैं। तो फिर कांगयुक बीच में ही टेम्पो को रुकवाता है और वो नीचे उतरकर बोल रहा होता है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाना है। तभी वो यूनी के बैग में से पैसे निकालता है और वहां से चला जाता है। इसके कुछ देर बाद यूनी मिनकी को एक स्टोर पर लेकर जाती है और वहां पर एक आदमी से बात कर रही होती है। उस आदमी ने यूनी से स्पिनिच और बहुत आदमी ने यूनी से पालक और प्याज मंगवाए होते हैं, लेकिन वो लेने से मना कर देता है। तो फिर यूनी उससे पूछ रही होती है, क्या आपने सप्लायर को स्विच कर दिया है? वो आदमी हाँ कहता है और यूनी को बता रहा होता है कि इस टाइम पर जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, इस वजह से हम खरीद नहीं सकते हैं उन्हें। यूनी काफ़ी सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपना सारा सामान टेम्पो में डाल रहे होते हैं। तो फिर यूनी मिनकी से कह रही होती है कि हमें ये सारा सामान फेंकना होगा। मिनकी कह रहा होता है कि तुम्हें फेंकने की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें बेच तो दूंगा लेकिन आधा पैसा मैं लूंगा। तो फिर यूनी उसकी बात मान जाती है। इधर गांव में फील्ड पर हानचुल और कीजुन काम कर रहे होते हैं, लेकिन हानचुल सोयुन के बारे में सोच रहा होता है। तभी हानचुल कीजुन से बोल रहा होता है मुझे कहीं जाना है, और वो वहां से चला जाता है ये कहकर। उसके जाने के बाद कीजुन भी बाहर निकलता है आराम करने के लिए। तभी वो देखता है कि उसकी ओर बुल्जा आ रही होती है। कीजुन बुल्जा को देखकर अपना किसिंग सीन याद कर रहा होता है। बुल्जा कीजुन के पास जाती है, उसे नूडल्स दे रही होती है। तो फिर कीजुन से बोल रहा होता है कि तुम इसे यहीं पर रख दो और यहाँ से चली जाओ। लेकिन बुल्जा वो नूडल्स लेकर और भी कीजुन के पास जा रही होती है और कीजुन उससे दूर जा रहा होता है। कीजुन के पीछे बहुत सारे सीड्स के बोरे रखे हुए होते हैं। जैसे ही वो उसे टकराता है तो फिर वो बोरे उसके ऊपर गिरने वाले होते हैं। बुल्जा भी उसके पास जाते है उसे बचाने के लिए, लेकिन वो सारे बोरे उन दोनों के ऊपर गिर जाते हैं और वो दोनों उसी में दब जाते हैं। सिर्फ उनकी आधी बॉडी उन बोरों में दबी हुई होती है और बाकी आधा शरीर बाहर होता है। इधर सियोल में मिनकी यूनी को अपने स्टूडियो में लेकर जाता है और वहाँ पर एक फ्रेंड से मिल रहा होता है। कुछ देर बात करने के बाद मिनकी कुछ काम के लिए वहां से चला जाता है। तभी यूनी वहां पर मिनकी, कांगयुक, कीजुन और हानचुल की कुछ फोटोज देख रही होती है। तो फिर जो मिनकी का फ्रेंड होता है वो उन्हें इन चारों के बारे में बता रहा होता है। इसके बाद यूनी एक और फोटो देखती है मिनकी की, जिसमें वो यूना के साथ होता है। तो फिर उसके फ्रेंड से पूछ रही होती है कि इतनी फेमस वुमन के साथ मिनकी क्या कर रहा है। उसी टाइम वहां पर मिनकी पहुंच जाता है और वो चिल्लाकर यूनी से बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर अपना सामान बेचने के लिए आई थी, ना कि ये फालतू बातें करने के लिए। ये कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद उसका फ्रेंड यूनी से बोल रहा होता है, लगता है कि मिनकी के दिल में अभी भी यूना के लिए फीलिंग्स हैं। यूनी पूछ रही होती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो फिर उसका फ्रेंड बोल रहा होता है कि पास्ट में यूना और मिनकी दोनों डेट करते थे। कुछ देर बाद यूनी मिनकी के साथ टेम्पो में जा रही होती है। तो फिर यूनी मिनकी से कह रही होती है कि अभी तक तुम बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, लेकिन अब तुम बात नहीं कर रहे हो। क्या तुम अभी भी यूना के बारे में सोच रहे हो? मुझे लगता नहीं है कि तुम उसे डेट कर पाओगे, क्योंकि वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की है। अचानक से मिनकी गुस्से में आता है और चिल्लाकर बोल रहा होता है कि मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड की लड़की है। इधर विलेज में सोयन वॉल्स पे पेंटिंग कर रही होती है। तभी उसके सामने हानचुल जाता है और वो उसे प्रपोज कर देता है। सोयन तुरंत ही उसे डेट करने के लिए मना कर देती है। हानचुल सोयन से कह रहा होता है कि तुमने मुझे इतनी जल्दी रिजेक्ट कर दिया, तुम्हें 1 मिनट के लिए तो सोचना चाहिए। तो फिर सोयन सोचती है और उसे दोबारा रिजेक्ट कर देती है। ये कहकर वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन हानचुल भी उसका पीछा कर रहा था और कह रहा होता है कि जो भी तुमने देखा वो सारी बातें गलत है, क्योंकि वो गलत फहमी थी। सांगडुक टाउन में आया होता है अपनी ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए। तभी उसे रास्ते में मियोंग मिल जाती है और वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मियोंग उसे बता रही होती है कि मैं यहाँ पर एक कॉफी शॉप ओपन करने जा रही हूँ। तभी वहाँ पर सांगडुक की ब्लाइंड डेट पहुँच जाती है। तो फिर मियोंग पूछ रही होती है लड़की कौन है। सांगडुक उस लड़की के पास जाता है और कह रहा होता है कि मैं इसे डेट कर रहा हूँ। ये कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और उन दोनों के जाने के बाद मियोंग काफी गुस्से में आ जाती है। इधर मिनकी ने काफी सारा सामान बेच दिया होता है। तो फिर यूनी काफी खुश होती है और मिनकी से कह रही होती है कि तुम सियोल में काफी पॉपुलर हो। मिनकी कुछ भी नहीं बोलता है। तभी अचानक से वो एक जगह पर टेम्पो रोकता है और एक बॉक्स निकालकर वहां से चला जाता है। मिनकी एक घर के पास खड़ा होता है और वो बॉक्स घर के अंदर फेंक कर वहां से जा रहा होता है। उस घर के अंदर से एक लेडी बाहर निकलती है और वो मिनकी की मॉम होती है। मिनकी की मॉम उससे बोल रही होती है कि अगर तुम यहाँ पर आए हो तो फिर तुम्हें अंदर बैठना चाहिए हमारे साथ। मिनकी मना कर देता है और वहां से जा रहा होता है। तभी वहां पर यूनी भी पहुंच जाती है। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है ये पार्ट।